हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी ऑनर्स का पेपर 1। जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड ही जो आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आपको समझ में आएगा कि आप अपने एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्नों की तैयारी करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन प्रश्नों की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपको पता होगा कि टाइम इसमें जो है 3 घंटे मिलते हैं और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 100 होता है। और यहाँ पे तो नोट दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि परीक्षार्थी जो है अपने शब्द में ही उत्तर देंगे, तो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप किताबी भाषा में लिखते हैं तो उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो टोटल जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल 5 के जो आंसर है आपको देना है। तो देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर किस तरह के इससे संबंधित पूछे जाएंगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो पहला जो पूछा गया कि समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान के बीच संबंध की व्याख्या करें। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये अलग प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है अधिकतर कि समाजशास्त्र क्या है, उसके अर्थ और परिभाषा, प्रकृति, विशेष क्षेत्र, इन सब से रिलेटेड पूछा जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंज करके ये पूछ लिया गया है। हालांकि इस बार ये पूछा गया है तो आपको समाजशास्त्र क्या है, उसका जो विशेष क्षेत्र है, प्रकृति है, उसकी जो परिभाषा है, इसको आपको अच्छे से इस बार तैयार कर लेना है। इस बार जो है आपका उस प्रश्न को पूछे जाने की ज़्यादा जो है संभावना है। हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें बताया है कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में सोशोलॉजी पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो अभी भी उपलब्ध होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि सामाजिक संरचना के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो ये दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि मैंने उस वीडियो में भी कवर किया था, बताया था कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, समझाइए कि समुदाय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुदाय का अर्थ, परिभाषा और जितने प्रकार होते हैं उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इससे प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है, आप देखेंगे, और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है चौथा आप देखेंगे कि इसमें पूछा गया कि समाज के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे समुदाय है और समाज दोनों को मैंने अपने वीडियो में कवर किया था, आप देखेंगे कि दोनों प्रश्न पूछा गया है। आप एक बार जाके उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया था बिल्कुल उसी से अगर आप तैयारी करके चल जाते तो आपको कहीं और भी जाके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उससे ही काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। और आप देखेंगे कि पांचवा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न भी काफ़ी अच्छा पूछा गया है। छठा प्रश्न आप देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। तो आप देखेंगे समाज, समुदाय, इन सब से रिलेटेड काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो में पिछले बता चुका हूं कि इस तरह से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और सातवां प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व का विकास, जो व्यक्तित्व विकास की विशेषता लिखिए, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। व्यक्तित्व का जो विकास है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की नैतिकता समाज को कैसे प्रभावित करती है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सामाजिक संरचना के उन तत्वों की व्याख्या कीजिए जिनके बिना समाज का निर्माण असंभव है। तो सामाजिक संरचना से आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। और आप देखेंगे 10वां जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपसे क्या किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। तो प्रवासन पे पूछा गया है, व्यक्तित्व पे पूछा गया है, सामाजिक सुधार और संस्कृति। 5 है तो आप इसमें से 2 को लिखना है और आप बड़ी आसानी से संस्कृति या सामाजिक सुधार दोनों पे लिख सकते हैं। उसके बाद व्यक्तित्व पे भी आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट है, पेपर बहुत ही आसान पूछा जाता है और इससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी कि किस तरह के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो अपलोड करूं, इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसका आंसर चाहते हैं तो वो भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।